बीजेपी के लिए जीत ही लक्ष्य है, यानी कि जम्मू कश्मीर के चुनावों में बीजेपी के लिए एकमात्र लक्ष्य है जीत। हालांकि हर राजनीतिक पार्टी के लिए यही लक्ष्य होता है, मगर जम्मू कश्मीर में बीजेपी का सरकार बनाना बीजेपी की साख के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हर साम दाम दंड भेद अपनाया जा रहा है जीतने के लिए और सरकार बनाने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं दीपक खजूरिया। जीत जब लक्ष्य हो तो ऐसे में फिर विनेबिलिटी देखी जाती है कि आखिर किस सीट पर कौन सा कैंडिडेट जीतेगा, चाहे फिर वो बाहरी पार्टी से आया हो या फिर उसका नाम इतना बड़ा ना हो। और दूसरी ओर जीत के लिए यह भी जरूरी है कि आपकी पार्टी में किसी भी सीट पर रेबल्स ना हो, यानी कि बगावती सुर या विरोध ना हो, और अगर हो तो रूठों को मनाना कैसे है उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाई जाए। और बीजेपी इस समय इसी स्ट्रेटजी पे काम कर रही है। हम आपको जो खबर बताते हैं हमने अपने सूत्रों से पूरी तरह से क्रॉस चेक की होती है और उस पर पूरी तरह से होमवर्क किया होता है, और जो आपको मैं बताने जा रहा हूं ये बिल्कुल ही सत्य है, अर्ध सत्य नहीं। बीजेपी इस समय काम कर रही है कि कम से कम रूठों को मनाया जाए, क्योंकि पार्टी में इस समय कम से कम 10 से 12 सीटों पर बगावत के सुर सामने आ रहे हैं। बीजेपी ने अभी तक 44 कैंडिडेट्स की सूची दी है और अभी भी बीजेपी 10 से 15 और सीटों पर अपने कैंडिडेट देगी, मगर इस 44 की सूची में 10 से 12 ऐसी सीट्स हैं जहां पर बीजेपी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर जिन कैंडिडेट्स का नाम पैनल में गया था या टॉप पे था, उन्हें सीट ना मिलते हुए टिकट उनको मिला है, या तो जिनका नाम निचले स्तर पे था या फिर जिनका नाम था ही नहीं। ऐसे में बीजेपी की जो केंद्रीय संगठन है उन्होंने जिम्मेवारी सौंपी है जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रभारी तरुण चुग को, जी किशन रेड्डी को जो कि इलेक्शन इंचार्ज हैं, राम माधव कश्मीर का जिम्मा लिए हुए हैं, जबकि जम्मू में काफ़ी बड़े नेता जिसमें सांसद जुगल किशोर शर्मा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी हैं, इन सबको जिम्मा दिया गया है रूठों को मनाने का। और सबसे अग्रिम पंक्ति में रविंदर रैना भी हैं, क्योंकि रविंदर रैना अध्यक्ष भी हैं जम्मू कश्मीर के। सबसे पहले ये बात देखी जा रही है कि कौन कौन से कैंडिडेट जहां पर टिकट मिली है उसके अलावा जो बाकी रेस में थे और वो रूठ गए हैं, उन्हें मनाने के लिए अलग अलग नेताओं की ड्यूटीज लगी है। आपको याद होगा कि बसोली या बिलावर से लगातार डॉक्टर निर्मल सिंह का नाम चल रहा था, जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में अगर वो रूठ जाते हैं तो पार्टी के लिए दिक्कत हो सकती है, इसलिए पार्टी ने उन्हें मना लिया है। उसके लिए आश्वासन भी उन्हें दिया गया है कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनती है तो डॉक्टर निर्मल सिंह को कहीं अच्छी जगह एडजस्ट किया जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें केंद्रीय राजनीति में कहीं एडजस्ट किया जाए। डॉक्टर निर्मल सिंह पुराने नेता हैं, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, फॉर्मर स्पीकर भी हैं जम्मू कश्मीर असेंबली के, और जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं करीबन 20 साल पहले। वहीं दूसरी ओर अभी भी कुछ ऐसे नेता हैं जो रूठे हुए हैं। इसमें एक नेता है रशपाल वर्मा, ओबीसी से आते हैं, ओबीसी का बड़ा चेहरा है और टिकट की मांग सांबा से हो रही थी। उन्हें मनाने के लिए जिम्मेवारी तरुण चुग और सांसद जुगल किशोर शर्मा की है। वो लगातार कोशिशों में है कि उन्हें मनाया जाए। वहीं एक युवा चेहरा रोहित दुबे जो कटरा से हैं, उन्हें मनाने की जिम्मेवारी रविंदर रैना के साथ साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह की भी है। तो लगातार बैठकें चल रही हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे नेता जिन्हें टिकट की उम्मीद थी और कद्दावर नेता भी थे, जैसे कि जम्मू से ही बात अगर हम करें तो विक्रम रंधावा, जो साउथ गांधीनगर जो सीट है, आरएसपुरा साउथ सीट, वहां पर प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रहे थे, उन्हें सीट नहीं मिली है। अभी उनका बाहू की सीट पर भी नाम चल रहा है, मगर उन्हें भी मनाने के लिए तरुण चुग खुद जो है जम्मू बैठे हुए हैं और लगातार उनसे बैठकें हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर रविंदर रैना जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्हें भी मनाया जा रहा है कि वो कहां पर लड़े। वो खुद इंटरेस्टेड हैं बाहू से लड़ने के लिए, मगर बाहू में अन्य प्रत्याशी हैं, इसलिए उन्हें कहा जा रहा है कि आप नौशहरा से ही लड़िए। जबकि नौशहरा से रविंदर रैना की मर्जी है कि वो कोई और जाट चेहरा सुरेंद्र चौधरी जो एनसी के प्रत्याशी हैं और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, उनके खिलाफ दे दे। मगर पार्टी चाहती है कि रविंदर रैना खुद रजौरी पुंछ से कमांड संभालें और नौशहरा से लड़े। तो इस तरह से कई ऐसे और भी नेता हैं, जिसमें सुखनंदन चौधरी, सत शर्मा या फिर कई और ऐसे कैंडिडेट जिनकी उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिलेगी।
जिसमें श्यामलाल चौधरी भी एक हैं, जो पहले सुचेतगढ़ से विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, और अब उन्हें उम्मीद थी कि आरएसपुरा सीट से उन्हें भी टिकट मिल सकता है। ऐसे ही सत शर्मा, जो कि पार्टी के जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्हें मनाने के लिए तरुण चुग और जी किशन रेड्डी भी लगे हुए हैं। और आपने देखा भी होगा तस्वीरों से कि अरविंद गुप्ता जिन्हें जम्मू वेस्ट की सीट मिली है, वो खुद भी सत शर्मा को लगातार मिल रहे हैं। तस्वीरें भी कई सारी सामने आ रही हैं। और लगातार कल भी जम्मू वेस्ट में एक कार्यक्रम में तरुण चुग गए हुए थे, आज एक कार्यक्रम में जी किशन रेड्डी जम्मू वेस्ट पहुंचे हैं, ताकि जितने भी बड़े नेता जम्मू वेस्ट में हैं, जैसे चंद्रमोहन गुप्ता जो फॉर्मर मेयर हैं, सत शर्मा जो फॉर्मर मंत्री हैं, इसके अलावा और कई सारे पुराने नेता हैं जिसमें संजय बड़ू हैं, ब्रह्मजोत सत्ती हैं, जोरावर सिंह हैं, इन सबको कहा गया है कि आप फिलहाल अरविंद गुप्ता जी का साथ दीजिए। तो जिन सीट्स पर बीजेपी को कमज़ोर नज़र आ रही है, उनको लग रहा है कि हमने कैंडिडेट तो दिए हैं मगर वो कैंडिडेट कमज़ोर हो सकते हैं, वहाँ पुराने नेताओं और रूठों को मनाने की कवायद चल रही है। ये सारी कवायद को लेकर हमने कुछ बीजेपी के नेताओं से बात की, तो उनका कहना था कि कोशिश ये है कि कोई भी रूठा हुआ नेता ना रहे और किसी भी एक भी सीट पर कहीं ऐसा ना नज़र आए कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है अपने रूठे हुए या रेबल्स या विरोधी नेताओं की वजह से। ऐसे ही छम कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां राजीव शर्मा को टिकट दी गई है, और राजीव शर्मा वहां से बाहरी कैंडिडेट हैं क्योंकि वो अखनूर के रहने वाले हैं। राजीव शर्मा लगातार जम्मू आकर बैठकें कर रहे हैं और तरुण चुग जी ने उन्हें जिम्मेवारी भी दी है खुद कि आप जाकर जितने भी रूठे हुए नेता हैं उनसे खुद मिलिए और उसके बाद पार्टी के बड़े नेताओं को उनसे मिलाइए। वैसे ही फॉर्मर एसएसपी जो अभी अभी बीजेपी में आए थे, मोहनलाल भगत, वो अखनूर से उन्हें टिकट मिली है, मगर अखनूर से जगदीश भगत एक पुराने नेता हैं। ऐसे ही उन्हें भी कहा गया है कि आप जाकर खुद पहले जो रूठे हुए लोग हैं उनके घर जाइए, उनसे मिलिए, कार्यकर्ताओं से मिलिए, उनको मनाइए, और जहां आपको दिक्कत आती है फिर आप बड़े नेताओं को साथ रखिए। तो इस तरह पार्टी ने फिलहाल जिम्मेवारी जो सौंपी है, जो प्राथमिकता है पार्टी की, एक और तो 5 सीटों पर अभी प्रत्याशी फाइनल होना बाकी है, जिसमें कि जम्मू की 3 अहम सीटें हैं, बिश्ना, मढ़ और जम्मू बाहू। वहीं उधमपुर की एक सीट पर भी प्रत्याशी फाइनल होना बाकी है, कठुआ की मुख्य सीट पर और नौशहरा की सीट पर। इन 6 सीटों पर बैठकें अलग चल रही हैं, मगर साथ ही साथ पार्टी दफ्तर में इन दिनों सबसे बड़ी बैठकें चल रही हैं कि जहां जहां विरोधी स्वर निकल रहे हैं उन्हें कैसे मनाया जाए। आपने देखा होगा पार्टी ने जिस तरह जम्मू नॉर्थ पर विरोधी स्वर ओमी खजूरिया से आए थे, तो श्यामलाल शर्मा को जिम्मेवारी खुद दी थी कि आप जाके ओमी खजूरिया से मिलिए। तस्वीरें भी सामने आई थी मिठाई खिलाते हुए। और अब कोशिश ये हो रही है कि सबसे पहले कैंडिडेट्स को, और जहां पर कैंडिडेट नहीं कर पाएगा, जैसे सांबा में सुरजीत सिंह सलाथिया क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से आए हैं, तो उन्हें जिम्मेवारी नहीं दी गई यशपाल वर्मा को मनाने की, बल्कि जिम्मेवारी दी गई है तरुण चुग और सांसद जुगल किशोर शर्मा को। और आज एक बैठक भी उनके साथ ये एक सीक्रेट बैठक कर रहे हैं ताकि वो सांबा में ओबीसी का वोट जो है वो कन्वर्ट कराए सुरजीत सिंह सलाथिया के लिए। और साथ ही साथ जो रूठे हुए नेता हैं उनको आश्वासन भी दिए जा रहे हैं कि सरकार बनेगी तो सबका विकास होगा, सब साथ रहें, ये जरूरी है। इसलिए जो बीजेपी का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी पर बीजेपी काम कर रही है। पर देखना यह होगा कि जिस तरह से बीजेपी ने यह स्ट्रेटजी बनाई है रूठों को मनाने की, उसमें कितनी कामयाबी मिलती है, और आखिरकार ये रेबल सीट्स जब रिजल्ट आएगा किस तरफ बैठेगी, ये देखना बहुत अहम होगा। और उसके बाद ही ये पता चलेगा कि बीजेपी का जो लक्ष्य है क्या वो पूरा हो पाता है, जीत का और सरकार बनाने का, या नहीं। तो ये बीजेपी की इस समय अंदर की स्ट्रेटजी जिस पे बीजेपी काम कर रही है। और बाकी भी जो खबरें हमारे पास आएंगी हम आपको अपने माध्यम से बताते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, मगर लगातार द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ देखते रहिए, क्योंकि हम कोशिश करते हैं सत्य दिखाने की, अर्ध सत्य से बचते हैं। बहुत धन्यवाद।